वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 8 मैथ्स का 7th चैप्टर, जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। अभी चैप्टर 2 पार्ट में है। जो आपकी ये वाली बुक है इसके अंदर पार्ट 1 है, जो सेकंड वाली बुक है उसके अंदर इसी चैप्टर का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.1 ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटी इन चेंज। अब हम सभी फैमिलियर हैं डिजिटल इमेजेस से, मतलब ऐसी इमेजेस जो किसी डिजिटल डिवाइस में हो, जैसे मोबाइल के अंदर हो, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट के अंदर जो इमेज होती है वो डिजिटल इमेज कहलाती है। मतलब उसकी कॉपी हमारे हाथ में नहीं होती ना, बल्कि डिवाइस के अंदर होती है। हम अक्सर साइज और ओरिएंटेशन इन इमेजेस का चेंज करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हम इमेज का साइज़ चेंज करते हैं, मतलब इमेज को छोटा या बड़ा करते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, जैसे मान लो उसको रोटेट कर दिया तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से साइज़ और ओरिएंटेशन हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पर सेट ऑफ इमेजेस दिया हुआ है, उसको आप ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर 5 इमेजेस हैं। इमेज वही सेम चीज़ की है, मतलब टाइगर है और उसका बैकग्राउंड सब कुछ देख सकते हो वही है, बस इसमें साइज का डिफरेंस है। वी कैन सी दैट ऑल द इमेजेस आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब कौन सी इमेजेस हैं जो सिमिलर लग रही है, मतलब देखने में एक ही जैसी लग रही है, और कौन सी इमेजेस ऐसी हैं जो कि डिफरेंट लग रही हैं। अब सिमिलर लगने का मतलब क्या है? देखो, अगर किसी इमेज का जस्ट हम साइज चेंज करते हैं, मतलब इमेज को छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया, तो उसका जो अपीयरेंस है या देखने में जैसे वो इमेज लग रही है वो चेंज नहीं होती। मान लो मेरे पास कोई इमेज है, उसमें कोई फेस बना हुआ है। अगर मैं उस इमेज को बड़ा कर दूं या छोटा कर दूं तो फेस जैसा दिख रहा था वो वैसे ही दिखेगा ना, वो तो नहीं बदल रहा है, सिर्फ साइज चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि उस इमेज की जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर दूं, यानी और उसको फैला दूं, तो जो फेस है वो और फैला हुआ और चौड़ा लगेगा। वहीं अगर उस इमेज की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको मैं इंक्रीज कर दूं तो फिर उस इमेज में जो फेस बना है वो और लंबा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी इमेजेस हैं जो कि देखने में सिमिलर हैं, एक ही जैसी लग रही हैं, और कौन सी डिफरेंट है। इमेजेस ए, सी एंड डी लुक सिमिलर इवन दो दे हैव डिफरेंट साइजेस। अब जो इमेज ए, सी और डी है वो देखने में बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। डू इमेजेस बी एंड ई लुक लाइक द अदर 3 इमेजेस। अब जो बी और ई वाली इमेज है वो क्या बाकी जो 3 इमेज है उसी जैसी दिख रही है? अगर आप बी वाली इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे ये जो टाइगर है ना ये और लंबा हो गया है। मतलब ए, सी और डी वाली इमेज में देखो टाइगर की जो लेंथ है, जो लंबाई है, और बी वाले में देखो, बी वाले में ये और लंबा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस इमेज को फैला दिया गया हो, इसकी लेंथ को ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया हो। नहीं तो आप बी और सी को कंपेयर करो, यहाँ देख सकते हो दोनों इमेज की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो तो सेम है, लेकिन बी वाली की लेंथ ज़्यादा है, सी की कम है। तो ए और सी तो देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन बी वाला और फैला हुआ सा लग रहा है। वहीं ई वाली इमेज देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे टाइगर की लेंथ को कम कर दिया गया हो, उसको और दबा दिया गया हो, कंप्रेस कर दिया गया हो। नहीं तो आप डी और ई को कंपेयर कर लो, देख सकते हो दोनों इमेज की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो तो सेम है। ई वाली इमेज की जो लेंथ है वो डी के कंपेरिजन में कम है, इसीलिए जो टाइगर है वो और दबा दबा सा लग रहा है। नो, दे आर स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। तो बी और ई वाली जो इमेज है वो बाकी 3 इमेज जैसी नहीं लग रही है, थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड का मतलब उसका शेप थोड़ा सा बिगाड़ दिया गया है। द टाइगर अपीयर्स इलोंगेटेड इन बी। बी वाली इमेज में टाइगर इलोंगेटेड लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि टाइगर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया गया और लंबा कर दिया गया हो। एंड कंप्रेस्ड एंड फ्लैटर इन ई। वही ई वाली इमेज में ऐसा लग रहा है जैसे टाइगर को कंप्रेस कर दिया गया हो, दबा दिया गया हो और चपटा कर दिया गया हो। अब क्वेश्चन है वाई, ऐसा हो क्यों रहा है? आपने नोटिस किया होगा कि जो इमेजेस ए, सी और डी है ये रेक्टेंगुलर है, वही जो ई है वो स्क्वायर है। यहाँ ऊपर आप देखो ए, सी, डी ये सब रेक्टेंगुलर शेप की है, लेकिन जो लास्ट वाली इमेज है ई वाली वो स्क्वायर शेप की है। इसका मतलब इस इमेज की जो विड्थ है उसको कम किया गया है, तभी ये स्क्वायर बन गया है। मे बी दैट इज़ वाई ई लुक डिफरेंट। शायद इस वजह से ई हमको डिफरेंट दिख रहा है। बट बी इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल, लेकिन जो बी है वो भी तो रेक्टेंगल है। ये देखो इमेज में जो बी वाली इमेज है वो भी तो रेक्टेंगुलर शेप की है, लेकिन वो ए, सी, डी, ई जैसी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? वाई डज इट लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर रेक्टेंगुलर इमेजेस। तो फिर ये जो बी वाली इमेज है वो बाकी रेक्टेंगुलर इमेजेस से कैसे डिफरेंट दिख रही है? कैन यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या कोई पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो जिससे इसका आंसर हम दे सकें? भाई ई वाले का तो हमने कह दिया कि यार ए, सी, डी तो रेक्टेंगुलर है, ई स्क्वायर है, इस वजह से अलग दिख रहा है, लेकिन बी भी तो रेक्टेंगल है तो उसको ए, सी, डी जैसे दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या रीज़न है? परहैप्स बाय मेजरिंग द रेक्टेंगल्स। इसका जवाब हमको तब मिलेगा जब जो रेक्टेंगल्स हैं ना, मतलब जो इमेजेस हैं उसका हम मेज़रमेंट लेंगे। यानी जैसे ये हमारी इमेज है तो इसको यहाँ पर जो टेबल दिया उसके हिसाब से ये विड्थ हो गई, तो विड्थ मेज़र कर लें, और ये जो है इसको हाइट माना है तो इस हाइट को मेज़र कर लें, तो हमको इमेज का साइज़ पता चल जाएगा।
तो यहाँ पर टेबल में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि जो इमेजेस हैं उसकी विड्थ और हाइट क्या है, वैल्यूज़ यहाँ मिलीमीटर्स में दी है। अब वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से इमेजेस ए, सी और डी सिमिलर लग रही हैं, देखने में एक जैसी लग रही हैं, वहीं बी और ई वाली जो इमेज है वो डिफरेंट लग रही है। व्हेन वी कंपेयर इमेज ए विद सी वी नोटिस दैट द विड्थ ऑफ सी इज हाफ ऑफ ए। अब यहाँ टेबल में देखो, अगर इमेज ए और सी को हम कंपेयर करें तो हमको ये पता चलता है सी वाली इमेज की जो विड्थ है दैट इज 30, वो ए वाली इमेज की जो विड्थ है दैट इज 60, उसका हाफ है, यानी 60 के हाफ करें तो हमको 30 मिलेगा। द हाइट इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए। इसी तरह से अगर हाइट की बात कर लें तो ए वाली इमेज की हाइट है 40, इसका हाफ कर दें तो क्या आएगा 20। देख सकते हो इमेज सी की जो हाइट है वो 20 है। बोथ द विड्थ एंड हाइट हैव चेंज बाय द सेम फैक्टर थ्रू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर विड्थ और हाइट दोनों को चेंज किया गया है सेम फैक्टर से, यानी सेम चीज दोनों में मल्टीप्लाई करके विड्थ और हाइट में चेंज लाया गया है। क्या मल्टीप्लाई किया गया है? 1/2 इन दिस केस। यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है, अब जैसे ए वाली इमेज की जो विड्थ है वो 60 है, अगर इसमें हम 1/2 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 30। इसी तरह से हाइट में अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 20। तो ए वाली इमेज की विड्थ और हाइट में हमने 1/2 मल्टीप्लाई किया तो इमेज सी हमको मिली। विड्थ 60 है, इसमें हम 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 30 आ जाएगा। हाइट में अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब विड्थ और हाइट में सेम नंबर मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर विड्थ और हाइट को चेंज किया गया है सेम फैक्टर से। सेम फैक्टर मतलब सेम चीज मल्टीप्लाई की गई है, दोनों में देख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंस द विड्थ एंड हाइट हैव चेंज बाय द सेम फैक्टर द इमेजेस लुक सिमिलर। अब क्योंकि विड्थ और हाइट हमने दोनों चेंज की है लेकिन सेम फैक्टर से, यानी सेम चीज हमने हाइट और विड्थ दोनों में मल्टीप्लाई की है, इसी वजह से जो इमेज है वो हमको सिमिलर लग रही है। तो जब भी किसी इमेज का हम साइज चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर रहे हो, वहां पर अगर हम विड्थ और हाइट को सेम फैक्टर से चेंज करते हैं, मतलब सेम चीज मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ और हाइट में, तो उस केस में जो इमेज है वो सिमिलर रहती है, मतलब वैसी ही दिखती है, बस साइज चेंज हो जाता है। When we compare image A with image B, we notice that the width of B is 20 mm less than that of A. जब हम A और B वाली इमेज की विड्थ को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां से हमको ये पता चल रहा है कि B वाली इमेज की जो विड्थ है वो A वाली इमेज की जो विड्थ है उससे 20 मिलीमीटर कम है। 60 - 20 करोगे क्या आएगा, आपको 40 मिलेगा। द हाइट टू इज 20 मिलीमीटर लेस देन द हाइट ऑफ A। इसी तरह से अगर हम हाइट को कंपेयर करें तो वहां से ये पता चल रहा है कि B वाली इमेज की जो हाइट है वो A वाली इमेज की हाइट से 20 मिलीमीटर कम है। 40 - 20 करो क्या आएगा, 20 आएगा कि नहीं। इवन दो द डिफरेंस थ्रू सब्सट्रैक्शन इज द सेम द इमेजेस लुक डिफरेंट। तो दोनों इमेज की हाइट और विड्थ में जो डिफरेंस है, यानी दोनों की विड्थ को सब्सट्रैक्ट करें, दोनों की हाइट को सब्सट्रैक्ट करें, तो दोनों से हमको वही 20 मिलीमीटर मिल रहा है, मतलब सेम वैल्यू मिल रही है, लेकिन फिर भी जो इमेजेस हैं वो दिखने में डिफरेंट है। हैव द विड्थ एंड हाइट चेंज बाय द सेम फैक्टर। क्या जो विड्थ और हाइट है वो सेम फैक्टर से चेंज हुई है, मतलब सेम नंबर सब्सट्रैक्ट तो किया गया है, लेकिन फैक्टर की जब बात होती है तो वहां पर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि क्या विड्थ और हाइट में सेम नंबर मल्टीप्लाई करके चेंज लाया गया है। द हाइट ऑफ बी इज हाफ द हाइट ऑफ ए बट द विड्थ ऑफ बी इज नॉट हाफ द विड्थ ऑफ ए। तो अब फिर से यहाँ पर देखो तो डिफरेंस तो सेम है, 60 - 40 करोगे आएगा 20। हाइट में अगर 40 - 20 करोगे यहाँ भी 20 आएगा, डिफरेंस तो सेम है। लेकिन ए और बी में बी वाली इमेज की अगर हाइट देखो ना तो वो ए वाली इमेज की हाइट का हाफ है, यानी 40 में अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई करें तो हमको 20 मिलेगा। लेकिन अगर विड्थ की बात कर लें तो बी वाली इमेज की जो विड्थ है वो ए का हाफ नहीं है, यानी 60 में अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। लेकिन बी वाली इमेज की जो विड्थ है वो तो 30 है नहीं, वो तो 40 है, मतलब सेम नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। सिंस द विड्थ एंड हाइट हैव नॉट चेंज बाय द सेम फैक्टर द इमेजेस लुक डिफरेंट। अब क्योंकि विड्थ और हाइट को सेम फैक्टर से चेंज नहीं किया गया, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसीलिए दोनों जो इमेजेस हैं यानी ए और बी वाली जो इमेजेस वो दिखने में डिफरेंट है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर हम विड्थ और हाइट को चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, अगर कोई सेम नंबर हमने ऐड कर दिया या सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वहां से इमेज हमको सिमिलर नहीं लगेगी, बल्कि इमेज अगर हमको सिमिलर चाहिए तो हमको सेम फैक्टर से विड्थ और हाइट को चेंज कराना होगा, मतलब सेम नंबर विड्थ और हाइट में मल्टीप्लाई करना होगा, तभी इमेज हमको सिमिलर लगेगी, अदरवाइज इमेज डिफरेंट लगेगी। तो अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसी इमेज की विड्थ W है, हाइट H है, इसकी विड्थ को हमने 10 मिलीमीटर कम कर दिया, यानी W - 10 कर दिया, इसी तरह से अगर उसकी हाइट को भी 10 मिलीमीटर कम कर दिया, तो आप देखो कह रहे दोनों में तो सेम नंबर सब्सट्रैक्ट किए हैं तो इमेज सिमिलर लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। या सेम नंबर आपने ऐड कर दिया दोनों में, उससे आपने चेंज लाया, तो वहां पर भी आपको सिमिलर इमेज नहीं मिलेगी। अगर विड्थ और हाइट की वैल्यू सेम है, मतलब जो इमेज है वो स्क्वायर शेप की है, तब तो वहां वर्क करेगी,
लेकिन खैर उस पर आप ध्यान ना दो, अभी आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि सेम नंबर हमको विड्थ और हाइट में मल्टीप्लाई करना है, तभी हमको सिमिलर इमेज मिलेगी। सेम नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करके ऐसा नहीं होगा। कैन यू चेक बाय व्हाट फैक्टर्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज डी चेंज एज कंपेयर टू इमेज ए? क्या आप चेक कर सकते हो किस फैक्टर के साथ इमेज डी की जो विड्थ और हाइट है उसको चेंज किया गया है एज कंपेयर टू इमेज ए? मतलब इमेज ए की जो विड्थ और हाइट है उसमें किस फैक्टर के साथ चेंज ला के इमेज डी बनी है। तो चलो देखते हैं। तो इमेज ए और इमेज डी को हमको कंपेयर करना है। अगर विड्थ की बात कर ले तो ए की 60 है, डी की 90 है। तो 60 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 90 मिल जाए? मतलब 60 में हमको कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमको 90 मिलेगा। अब ये चीज़ आप जानते हो कि अगर कोई चीज़ इक्वल की एक साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगी। देख सकते हो 60 इस बॉक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, बॉक्स में एक नंबर आएगा, अभी वो हमको नंबर पता नहीं, वही तो पता करना है। तो 60 मल्टीप्लाई में है ना, अगर इक्वल के दूसरे साइड भेजे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। मतलब ये बॉक्स में क्या नंबर आएगा उसकी वैल्यू हमको मिलेगी 90, और ये 60 यहाँ आगे डिवाइड में आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 0 0 चला गया। 3 2 6, 3 3 9, मतलब इस बॉक्स की वैल्यू आ गई 3/2। कहने का मतलब ये है कि इमेज ए में अगर हम 3/2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 2, 2 3 6, तो ये 30 हो गया। 30 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 आ जाएगा, जो कि इमेज डी की विड्थ है। तो विड्थ में तो 3/2 मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरह से हाइट का निकाल लो कि इमेज ए की हाइट है 40, तो 40 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया गया कि हमको इमेज डी की हाइट जो कि 60 है वो मिली। तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी? 60 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 चला गया। 2 2 4, 2 3 6। तो यहाँ भी देख सकते हो 3/2, मतलब 40 में अगर आप 3/2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 2, 2 2 4, 20 हो गया। 20 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60 मिलेगा। तो दोनों केस में देख सकते हो 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया है इमेज की हाइट और विड्थ को, तो हमको इमेज डी की हाइट और विड्थ मिल गई। तो किस फैक्टर के साथ चेंज किया है हमने? 3/2। आर द फैक्टर्स द सेम? क्या फैक्टर सेम है? हाँ, दोनों ही केस में 3/2 आ रहा है। यस, images A, C and D look similar because their width and heights have changed by the same factor. इमेज A, C और D ये सिमिलर इसलिए लग रही है क्योंकि इनकी विड्थ और हाइट को सेम फैक्टर के साथ चेंज किया गया है, मतलब सेम नंबर इनमें मल्टीप्लाई किया गया है इनकी विड्थ और हाइट में। यानी जैसे मान लो हमारे पास A वाली इमेज थी, तो इसमें कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करके उसकी हाइट और विड्थ में हमको C वाली इमेज की हाइट और विड्थ मिली। इसी तरह से कोई सेम नंबर A की विड्थ और हाइट में मल्टीप्लाई करके हमको D की विड्थ और हाइट मिली। या हो सकता है हमारे पास पहले C वाली इमेज थी, उससे हमने इमेज A और D बनाई, तो उसके लिए हमने C वाली इमेज की विड्थ और हाइट में सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। तो ये इमेज सिमिलर इसलिए लग रही क्योंकि इनकी विड्थ और हाइट में सेम फैक्टर से हमने चेंज लाया है। वी से दैट द चेंजेस टू दियर विड्थ एंड हाइट्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन इमेजेस की विड्थ और हाइट में जो चेंज लाया गया है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना विड्थ को चेंज किया गया है उतना ही हाइट को भी चेंज किया गया है। सेम अमाउंट का चेंज हुआ है, सेम अमाउंट मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। यानी जितना एक को चेंज किया गया उतना ही दूसरे को चेंज किया गया, जितना विड्थ को चेंज किया गया उतना हाइट को चेंज किया गया, या जितना हाइट चेंज की गई उतना ही विड्थ को चेंज किया गया। तो जब किसी भी चीज़ में कोई चेंज हम लाते हैं और उतना ही चेंज दूसरी क्वांटिटी में भी लाते हैं, तो वो दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल कहलाती हैं कि जितना एक को चेंज किया उतना ही दूसरा भी चेंज हो रहा है, तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। 7.2 रेशियोज। वी यूज नोशन ऑफ अ रेशियो टू रिप्रेजेंट सच प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स इन मैथमेटिक्स। अभी जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ इमेज ए इज। तो अगर आपको इमेज ए का विड्थ टू हाइट रेशियो लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? विड्थ टू हाइट है ना, तो पहले इमेज ए की विड्थ लिख दो जो कि आपको टेबल में दिया है 60। फिर 2 की जगह आपको ये कॉलन का सिंबल लगा देना है, 2 डॉट, एक ऊपर एक नीचे। फिर उसके बाद हाइट है तो हाइट की वैल्यू लिख दो, तो ये हो गया रेशियो। अच्छा आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हाइट टू विड्थ रेशियो ऑफ इमेज ए, तो हाइट टू विड्थ है ना, तो पहले हाइट लिख देंगे। हाइट क्या है 40, 2 की जगह कॉलन लगा दिया, फिर विड्थ है तो 60। द नंबर 60 एंड 40 आर द टर्म्स ऑफ द रेशियो। अब ये जो 60 और 40 है ये क्या है? इस रेशियो के टर्म्स है। अब इसी तरह से अगर इमेज सी का विड्थ टू हाइट रेशियो आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे लिखोगे? विड्थ है 30, फिर कॉलन का सिंबल, हाइट है 20। इसी तरह से इमेज डी का बताओ, तो इसकी विड्थ है 90, फिर कॉलन का सिंबल, फिर हाइट लिख देंगे, दैट इज 60। तो ये आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया, सी का 30:20 और डी का 90:60 इन अ रेशियो ऑफ द फॉर्म A:B। अच्छा कैसे पढ़ते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ए है फिर कॉलन है, तो आप ऐसे ना पढ़ना A:B, बल्कि ए और ये जो कॉलन है उसकी जगह 2 पढ़ लो, या is 2।
वैसे मैं तो इज टू ही पढ़ता हूँ, तो आप ऐसे पढ़ लेना, इन अ रेशियो ऑफ फॉर्म ए इज टू बी वी कैन से दैट फॉर एवरी ए यूनिट्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी देयर आर बी यूनिट्स ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी। तो अगर आपको कोई रेशियो दिया है ए इज टू बी के फॉर्म में, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि पहली वाली क्वांटिटी की अगर ए यूनिट हमारे पास है तो उसके लिए दूसरी वाली क्वांटिटी की हमारे पास बी यूनिट्स होगी। अब क्या मतलब इसका, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। सो इन इमेज ए वी कैन से दैट फॉर एवरी 60 मिलीमीटर ऑफ विड्थ देयर आर 40 मिलीमीटर ऑफ हाइट। इमेज ए की विड्थ और हाइट क्या है भाई, विड्थ है 60 मिलीमीटर और हाइट है 40 मिलीमीटर, यानी इमेज ए का विड्थ टू हाइट रेशियो है 60:40। तो इसका मतलब ये है कि हर 60 मिलीमीटर विड्थ के लिए 40 मिलीमीटर हाइट है। जैसे मैं यहाँ पर इमेज ए को ड्रॉ करता हूँ, इसकी विड्थ आपको 60 दी है और हाइट 40 दी है, ये ए वाली इमेज है। हम चाहते हैं इस ए वाली इमेज की विड्थ और हाइट को चेंज करना, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में, मतलब विड्थ और हाइट को सेम फैक्टर से हमको चेंज करना है। तो रेशियो हमको ये बता रहा है कि हर 60 मिलीमीटर विड्थ के लिए हमारे पास 40 मिलीमीटर हाइट है। तो अगर हम विड्थ को डबल कर दें, मतलब एक और विड्थ हम ले आए जो कि 60 है, तो 60 विड्थ के लिए 40 हाइट है, इस वाले 60 के लिए भी 40 हाइट होगी, मतलब यहाँ पर एक और 40 मिलीमीटर की हाइट आ जाएगी, क्योंकि एक और 60 मिलीमीटर विड्थ हमने लगा दिया तो उसके लिए भी 40 मिलीमीटर की एक हाइट और आएगी, और इस तरह से ये इमेज ऐसी कुछ हो जाएगी। We can say that the ratio of width to height of image A, C and D are proportional because the terms of these ratio change by the same factor। तो हम ये कह सकते हैं कि width to height रेशियो इमेज A, C और D का प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इनके रेशियो का जो टर्म है वो सेम फैक्टर से चेंज हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो इमेज A का रेशियो हमको क्या दिया है 60:40, मल्टीप्लाइंग बोथ द टर्म्स बाई 1/2 वी गेट। अगर दोनों टर्म को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 60 को 1/2 से, 40 को 1/2 से, तो क्या आ जाएगा 30:20 आ जाएगा, जो कि रेशियो है विड्थ टू हाइट का इमेज सी का। मतलब इमेज ए के रेशियो के दोनों ही टर्म में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको इमेज सी का रेशियो मिल गया। बाई वॉट फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई रेशियो 60:40 जो कि इमेज ए का है टू गेट 90:60 जो कि इमेज डी का है। तो आप ये बताओ, ये जो रेशियो हमारे पास है इसके दोनों टर्म में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म में, कि हमको 90:60 का रेशियो मिल जाए। अभी ऊपर मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना कि 60 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको 90 मिल जाए। 60 उधर जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या आएगा 3/2 आएगा। तो 60:40, अगर 60 में हम 3/2 मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह से 40 में भी अगर हम 3/2 मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर सॉल्व करोगे तो आपको 90:60 मिल जाएगा। तो किसे मल्टीप्लाई करना होगा 3/2 से। अ मोर सिस्टमैटिक वे टू कंप्यूट वेदर द रेशियो आर प्रोपोर्शनल इज टू रिड्यूस देम टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड सी इफ दीज सिंपलेस्ट फॉर्म्स आर द सेम। अब जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल हैं कि नहीं, उसका एक तरीका तो हमने ये देखा कि एक रेशियो के दोनों टर्म में अगर हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला रेशियो हमको मिल रहा है, तब तो हम कहेंगे कि दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा इस वाले रेशियो के दोनों टर्म में हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा वाला रेशियो हमको मिल गया। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो रेशियो है ये आपस में प्रोपोर्शनल है। तो एक तरीका ये है। अब एक और तरीका है जो इससे भी ज़्यादा सिस्टमैटिक है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि जो रेशियोज़ हैं वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। और वो तरीका क्या है, दोनों रेशियोज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। अगर दोनों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सेम आ रहा है तो मतलब रेशियोज़ क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो चलो इसको भी सीख लेते हैं। अगर आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे पेज वाइज। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। आंसर्स का प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर टोटल मैंने काउंट किया तो इसके अंदर 82 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 7.3 Ratios in their simplest form। We can reduce ratios to their simplest form by dividing the terms by their HCF। रेशियोज को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए हमको HCF से डिवाइड करना होगा। मतलब रेशियो में जो दोनों टर्म्स है उसका HCF निकाल लो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, फिर उससे दोनों टर्म को डिवाइड कर लो, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। इमेज ए में जो रेशियो के टर्म्स है वो 60 और 40 है,
तो सबसे पहले हमको 60 और 40 का HCF निकालना होगा। इसको निकालना तो आप जानते ही होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले 60 का, इसी तरीके से 40 का कर लो। अब दोनों में जो कॉमन है वो आप ले लो, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये 2 और ये 2 आ गया, बाकी फिर 3 और 2 ये कॉमन नहीं है, 5 और 5 आ गया। तो HCF आ जाएगा 2 × 2 × 5। 2 2 और एक 5 कॉमन है, 2 2 = 4 4 5 = 20। तो HCF आ गया 20। तो हमको क्या करना है, दोनों टर्म्स को 20 से डिवाइड कर देना है। इट इज़ 20। डिवाइडिंग द टर्म्स बाय 20 वी गेट द रेशियो ऑफ इमेज टू बी। तो 60 और 40 दोनों को 20 से डिवाइड करोगे तो 2 3 = 6 होता है, 3 आ जाएगा, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, मतलब ये 2 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रेशियो है वो आ गया 3:2 इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह से इमेज डी का जो रेशियो है वो है 90:60। तो 90 और 60 का इसी तरह से आप HCF निकाल लो, निकालना आपको मालूम है, निकालोगे तो आएगा 30। तो 30 से दोनों को डिवाइड कर लो, यानी 90 को 30 से डिवाइड कर लो, 60 को 30 से डिवाइड कर लो, तो 0 0 चला गया, 3 1 = 3 3 3 = 9, तो ये आ जाएगा 3। इधर भी 0 0 चला गया, 3 1 = 3 3 2 = 6, तो ये आ जाएगा 2। तो ये भी देख सकते हो 3:2 आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो दोनों के रेशियो को जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो देखा वो तो सेम आ रहा है, दैट इज 3:2। सो द रेशियोज ऑफ इमेजेस A and D आर प्रोपोर्शनल एज वेल। तो रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे हम चेक करते हैं, जो रेशियोज हमको दिए हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। अगर वो रेशियोज आपस में इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तब वो जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इमेजेस B and E? अब इसी तरह से आप बताओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, इमेज B और E का जो रेशियो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। देखो इमेज B का जो रेशियो है वो है 40:20। इसका आप HCF निकालोगे तो आएगा 20, यानी 40 और 20 को 20 से डिवाइड कर लो, तो 40 को 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, तो 2:1 आ गया ना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2:1। रेशियो ऑफ इमेज E की बात कर लें तो ये है 60:60, मतलब विड्थ और हाइट दोनों 60 है, तो 60:60 आ गया। अब 60 का जो HCF है वो तो 60 ही होगा, तो 60 से डिवाइड कर लोगे तो आपको 1:1 मिलेगा। अब B और E वाली इमेज की अगर हम बात कर लें तो देख सकते हो दोनों का जो रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब इमेज B और E का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। दीज रेशियोज आर नॉट सेम एज 3:2। अब ये दोनों जो रेशियो हमारे आए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आपस में सेम नहीं है। इसी के साथ साथ जो अभी हमने इमेज D और इमेज A का रेशियो निकाला है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कि आया था 3:2, उससे भी सेम नहीं है। सो वी कैन से दैट द रेशियोज ऑफ width to height of images B and E are not proportional to the ratios of images A, C and D। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इमेज B और E का जो width to height रेशियो है वो proportional नहीं है इमेज A, C और D के रेशियोज के। When two ratios are same in their simplest form, we say that the ratios are in proportion or that the ratios are proportional। जब दो रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम होते हैं तो हम कहते हैं कि वो जो रेशियो है ना वो प्रपोर्शन में है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि रेशियोज प्रपोर्शनल है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ना कि अभी हमने A, C और D का जो रेशियो निकाला सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आया 3:2। तो इसी 3:2 से हमने A, C और D का रेशियो बनाया है, यानी इसी 3:2 में अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 60, 2 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 40। तो देख सकते हो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके हमको A वाला रेशियो मिल रहा है। इसी तरह से इस रेशियो में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 10 = 30, 2 10 = 20, तो C वाला रेशियो मिल जाएगा विच इज़ 30:20। और इसी रेशियो में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और 30 मल्टीप्लाई करके 90 आ जाएगा, इस 2 और 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60, जो कि D का रेशियो है। मतलब यही वाला रेशियो है, उसी से हमने A, C और D तीनों को बनाया है, तो ये तीनों आपस में प्रपोर्शनल हुए। वी यूज़ द ये वाला जो सिंबल है टू इंडिकेट दैट दे आर प्रपोर्शनल, यानी डबल कॉलन वाला सिंबल, एक डॉट लगाए उसके नीचे एक डॉट, तो ये कॉलन हो गया। इसी तरह से एक बार और बना देंगे तो ये जो आपका सिंबल बना ये प्रपोर्शनल का सिंबल है। सो A:B और ये वाला सिंबल लगा के C:D इंडिकेट्स दैट द रेशियोज A:B एंड C:D आर प्रपोर्शनल। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है A:B फिर ये डबल कॉलन वाला सिंबल C:D, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रेशियो है, देखो रेशियो के लिए एक सिंगल कॉलन हम लगाते हैं, प्रपोर्शनल के लिए डबल कॉलन लगाते हैं, तो कंफ्यूज ना होना। A और B के बीच में एक सिंगल कॉलन लगाए मतलब ये एक रेशियो हो गया। इसी तरह से C और D के बीच में एक कॉलन लगाए मतलब ये एक रेशियो हो गया। इन दोनों के बीच में डबल कॉलन लगाए मतलब A:B और C:D, ये दो रेशियो हैं और ये सिंबल ये बता रहा है कि ये दोनों रेशियो प्रपोर्शनल हैं।
10 60:40, फिर ये डबल कॉलन वाला सिंबल 30:20। तो इस तरह से लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रेशियो है और ये रेशियो ये आपस में प्रोपोर्शनल है। दोनों को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ तो आपको पता चलेगा दोनों सेम है। इसी तरह से 60:40 ये प्रोपोर्शनल है 90:60 के। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।